आम ऊपर क्यों नहीं जाता है? लेकिन आज से सालों, सैकड़ों साल पहले एक व्यक्ति ने सोच लिया, सेव के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, छांव में सुस्ता रहे थे, उनके बगल में एक सेव गिरा। उसके दिमाग में यही बात क्लिक कर गई कि सेव नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। घटनाएं एक ही होती हैं, भावनाएं अलग पैदा होती हैं। सब लोग सोचते हैं नीचे नहीं गिरेगा तो जाएगा कहां, लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग में यही बात क्लिक कर गई कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। और आज इतिहास के पुरुष हैं, जब तक विज्ञान रहेगा, न्यूटन का नाम रहेगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अगर देन है तो इस महान वैज्ञानिक का है। क्या सोचते हैं कोई मायने नहीं रखता है, कैसे सोचते हैं ये मायने रखता है। सेव एक ही है, लेकिन सोचते कैसे हैं ये मायने रखता है। मंदिर में पूजा करने हर कोई जाता है, किसी को मंदिर की सुंदरता नजर आती है, किसी को मूर्ति नजर आती है, और कोई आंख बंद करके मन ही मन भगवान को देखता है, ऊपर वाले को देखता है, और मन से ही प्रार्थना करता है, मन से ही आभार प्रकट करता है, और मन में ही विराट रूप को देखता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये नजरिया ही है, दूसरा कुछ नहीं है। ये व्यवसाय हर किसी को मिलता है, लेकिन यहां पर जो जनरेट होता है विचार, वो महत्वपूर्ण है। हर किसी में एक जैसा विचार जनरेट होता ही नहीं है। किसी को लगता है ये फेंकने फेंकाने का है, किसी को लगता है फंसने फंसाने का है, किसी को लगता है टोपी पहनाने का है, लेकिन कम लोगों को ही लगता है जिंदगी बनाने का है। जिनको लगता है जिंदगी बनाने का, उनकी जिंदगी बनती है। नजरिया कितना प्रभावी है। मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल ढंग से इंटरेस्टिंग लाइन आपको दिखाना चाहता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला का ए से जेड तक का अक्षर है, ABCDEFGH, और इन अक्षरों को अगर लगातार हम बोल दें कि ए से 1, बी से 2, सी से 3, डी से 4, ई से 5, तो जेड तक होता है 26। इन 26 अक्षरों पर कुछ कैलकुलेशन आगे दिखाया गया है। कहा जाता है कि जिंदगी में हार्ड वर्क जो है वो सफलता का मूल मंत्र है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को यहां पर अंक देकर के जोड़ा गया, तो जो जोड़ निकल के आया वो है 98%। 100% नहीं हुआ। कहा जाता है कि ज्ञान सक्सेस का मूल मंत्र है, नॉलेज, इसको जोड़ा गया तो 96%। कहा जा गया प्यार, इसका जोर निकल के आया 54%। कहा गया लक, कि नसीब वाला ही सफल होता है, तो उसको जोड़ा गया तो उसका जोर निकल के आया 47%। ना हार्ड वर्क, ना नॉलेज, ना लव, ना लक, कोई ऐसा चीज नहीं जो 100% निकल के आया। कुछ और रिसर्च किया गया तो आखिर है क्या 100% सक्सेस का राज? मनी, पैसा। मनी को भी जोड़ा गया तो 72% ही निकल के आया। कहा गया कि नेतृत्व, उसका नेतृत्व बहुत अच्छा है, उसके नेतृत्व में सफलता जरूर मिलती है, तो लीडरशिप को भी जोड़ा गया तो नहीं निकल के आया, और लीडरशिप का जो जोर निकल के आया वो है 97%। लेकिन एक ही चीज ऐसा है जिसका जोर अगर करते हैं तो निकल के आता है 100%, वो है एटीट्यूड। तो इंसान अगर कोई सफल है तो अपने एटीट्यूड के कारण, उसके मन में जो विचार पनपते हैं उसके कारण। बहुत सारे लोगों को यह व्यवसाय मिलता है। अभी बहुत सारे लोगों को टैबलेट और लैपटॉप जीतने का मौका मिला था।
लेकिन विचार हर किसी के अंदर अलग अलग जनरेट होते हैं। नजरिया को कुछ और हम स्पेसिफाई करते हैं। सफल और असफल लोगों का नजरिया क्या है, मैं थोड़ा सा एकदम, ताकि नजरिया को समझें कि इंसान के जीवन में अगर नजरिया सफलता के लिए महत्वपूर्ण है तो इसको समझें, क्लियर समझें। आपने शेर को देखा होगा और कहा गया है शेर का नजरिया, लेकिन बकरी को देखा होगा मैं करती है, बेचारी, बेचारी का नजरिया। सफल लोगों का नजरिया शेर का होता है और असफल का बकरी का होता है। सफल लोग हर हाल में जीतने की सोचते हैं, जीत होगी या नहीं होगी ये अलग बात है, सोचते हैं जीतने का, सोचते हैं जीतने का। लेकिन असफल लोग पता नहीं क्या होगा यार, मुश्किल है, होगा कि नहीं होगा, शायद नहीं होगा, वो हार की बात सोचते हैं। सफल लोग कमिटमेंट के पक्के होते हैं, समर्पित भाव से काम करते हैं। उनका नजरिया जो होता है समर्पण का नजरिया होता है। असफल लोग मौका परस्ती का नजरिया हो, मौका देखे उसी के हिसाब से काम करते हैं, मौका नहीं है तो मान में बंद जाते हैं। सफल लोग जिम्मेदार होते हैं, असफल लोग गैर जिम्मेदार होते हैं। वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है। असफल लोग, सफल लोग सीखने के लिए तैयार होते हैं, असफल लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सफल लोग रिश्ते बनाने में विश्वास रखते हैं, असफल लोग छोटे छोटे बातों पे गुस्सा करते हैं। सफल लोग रिस्क लेने में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, वो रिस्क लेना उनके लिए आसान काम है। असफल लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं। ये दोस्तों कुछ नजरिया हम लोग अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं। आपको तय करना है, आप खुद के अंदर टटोलें कि आपका नजरिया क्या है, जीत का, हार का। जो होगा वो आपको मिलेगा माला के रूप में। दोस्तों, प्रगति सूत्र पढ़ने का नजरिया, बहुत सारे लोग को प्रगति सूत्र लेने के बाद भी वो बैग की शोभा बढ़ा रहा होगा। नजरिया को अगर बहुत अच्छे से समझना हो तो जरा आंख मिलाइए दोनों से। शेर तो शेर, उसका बच्चा भी सावा शेर। आप जरा बच्चे से आंख मिला के देखिए तो मिला पाइएगा। शेर का नजरिया जीत का नजरिया होता है, सफल लोगों का नजरिया होता है। और विश्वास करें, ऐसे लोग जिंदगी में इतिहास लिखते हैं। गौर करें, आंख मिला के, हमें लगता है आंख मिला लिए होंगे तो मैं आगे बढ़ता हूं, बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट मार रहे हैं। दोस्तों, वक्त है उड़ान का। सोचने में समय ज्यादा मत बर्बाद करें, वक्त है उड़ान का। उड़ान भरने के लिए तैयार रहें। कहा जाता है अगर आपको बड़ा काम करना है, बड़ी पहचान बनानी है, इतिहास बनानी है, तो आज आपको एक जगह छोड़नी होगी। आज आपको एक जगह छोड़नी होगी, क्योंकि बिना जगह छोड़े उड़ा नहीं जा सकता है। कंफर्ट जोन, आराम आराम की जिंदगी दोस्तों, क्योंकि ये साइलेंट किलर है आपका। अनजाने में ही आपको सक्सेस से लगातार दूर होते चले जाते हैं। आपको पता नहीं चलता है तब तक सक्सेस आपके बहुत दूर चले जाती है। कंफर्ट जोन, इसीलिए इससे निकलिए। मरने से पहले एक काम जरूर करिए, पढ़ने लायक कुछ लिख डालें या लिखने लायक कुछ कर डालें। पढ़ने लायक कुछ लिख डालें या लिखने लायक कुछ
कर डालें। वक्त है परिवर्तन का, ये टाइम जो है ना बदलने का है, क्योंकि जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है और ये कोरोना ने तो और तेज कर दिया है पिकअप। और इस पिकअप में जो छूट गए सो छूट गए, इसलिए वक्त है परिवर्तन का। परिवर्तन के बारे में कहा जाता है नो चांस, नो चेंज नो चांस, मोर चेंज मोर चांस। अगर आप नहीं बदलते हैं तो आपके लिए चांस नहीं है, अगर आप ज्यादा बदलते हैं तो आपके पास चांस है। जिंदगी में आप गौर से देखिए ना अपना बैकग्राउंड, बचपन से लेके आज तक आप में लगातार बदलाव हुआ है। हाफ पैंट से लेके फुल पैंट, फुल पैंट से लेके हाई स्कूल, हाई स्कूल से लेके कॉलेज, कॉलेज से लेके इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन। आप तो हर वक्त बदलते हैं, शुरू से बदल रहे हैं अपने आप को। अगर नहीं बदलते तो आज जो कुछ है आप उस बदलाव के कारण है। लेकिन किस प्रकार का बदलाव किया है आपने, इसको जरा समझिए। कुछ लोग समय से पहले बदलते हैं, परिवर्तन कुछ लोग समय से पहले करते हैं, लेकिन उस लोगों का नाम जो होता है ना दूरदर्शी। एक होता है दृष्टि और एक होता है दूरदृष्टि। दृष्टि सबके पास होती है, लेकिन दूरदृष्टि हर किसी के पास नहीं होता। जो समय से पहले बदलने के लिए तैयार है, विश्वास करिए उसके पास दूरदृष्टि है। आने वाले कल में क्या क्या बदलाव होगा वो भांपता है, वो दिमाग के पैमाने पे उसको सीखता है, परखता है और कल आने वाले चुनौतियों से पहले बदलता है। इतिहास उसी को याद रखता है। 3 इडियट का एक सवाल बार बार हमें याद करने पे मजबूर करता है। वायरस प्रिंसिपल का नाम था, कोरोना वायरस नहीं। उस कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम था वायरस, जो अपने बच्चों से पूछता है चांद पे पहली बार कौन गया। बहुत सारे जवाब मिले, बहुत सारे जवाब मिले। उसके बाद सवाल करता है चांद पे नहीं मिला। वो बोलता है जमाना पहले को ही याद रखता है, दूसरे को नहीं याद रखता है। ये डायलॉग हमें बार बार प्रेरित करती है। जमाना पहले को याद रखता है, दूसरे को याद नहीं रखता। तो जो समय से पहले बदलते हैं वो विजनरी होते हैं, दूरदृष्टि होती है उनके पास, दूरदर्शी होते हैं वो। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, आपके आसपास कोई जमीन गड्ढा था, लेकिन वो व्यक्ति उस वक्त आपके नजर में वो बेकार जमीन लगा था, लेकिन उसको पता था इस जमीन में अगर यहां ये हो जाए, और वो गड्ढे को खरीद लिया और आज वो जमीन अनमोल है। वो किस लिए? तो दूरदृष्टि के कारण। आपके लिए वो बेकार था, उसके लिए अनमोल था। तो दूरदर्शी होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि परिवर्तन समय के साथ करते हैं, देखेंगे आएगा समय तो देख लेंगे, कर लेंगे। ये सामान्य लोग होते हैं, अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं। सामान्य लोग, अगर आप समय से नहीं पहले बदले तो आज बदलिए ना, नहीं तो समय के बाद बदलने वाले को कहते हैं फॉलोवर। नोकिया की कहानी आपको याद है या भूल गए? सैमसंग ने पहले बदलाव किया, पहले दूरदर्शी था वो, परिवर्तन समय से पहले नोकिया का मिट्टी पलीत कर दिया। आज नोकिया फॉलोवर है, हम लोग देहात में उसको बोलते हैं पिछलग्गू। फॉलोवर का हिंदी है देहात में पिछलग्गू। आज नोकिया पिछलग्गू है, फिर भी लोगों के पहुंच से बहुत दूर है। तो बदलना क्या है? एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, क्या बदले? क्या हम ठीक है बदलने के लिए तैयार हैं,
सर आप बोलते हो मैं बदलने के लिए तैयार हूं, तो क्या बदलें? एक सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या बदलें। तो आगे कुछ मेरे तरफ से सुझाव है। बदलाव क्या करना है? बदलाव करना है सोच का। क्योंकि कहा जाता है इंसान दुनिया में कुछ भी करने से पहले सोचता है, विचारता है, और कहीं भी जाने से पहले सोच वहां पहुंचता है। आदमी चांद पर नहीं गया था, पहले पहले आदमी का सोच गया था। तो बदलाव करें सोच का, जिस तरीके और जिस पैटर्न हो गई है, नए तरीके से सोच में का फोन पर बड़े व्यवसाय में है।